नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। देखो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप बीच में छोड़ देते हो ना, तो शायद अगली बार जब मार्केट मूव करेगा तो आप फिर वही गलती करेंगे जो इस वक्त लाखों लोग कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में हो क्या रहा है, वहाँ पर सिर्फ प्राइस नहीं गिर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों में क्रिप्टो मार्केट से 2 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है। आप जरा सोचो, 2 ट्रिलियन पैसा इतना होता है कि कुछ देशों की इतनी जीडीपी नहीं है। तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि ये पैसा क्या हवा में उड़ गया? नहीं गाइस, इसने सिर्फ हाथ बदले। तो अब सवाल ये नहीं है कि गिरावट आई क्यों है, सवाल ये है कि ये सिर्फ करेक्शन है या फिर सिस्टम लेवल शिफ्ट हुआ है और अब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टरों को करना क्या है। तो गाइस, आज इमोशन से नहीं, एकदम पूरे टॉपिक की पोस्टमार्टम करके समझेंगे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये 5 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1, रियलिटी चेक। नंबर क्या कह रहे हैं? देखो दोस्तों, अभी फरवरी 2026 चल रहा है। बिटकॉइन लगभग $66,000 से $70,000 के जोन में स्ट्रगल कर रहा है और वहीं पर इथीरियम $2,000 से $1,900 के बीच में इसके आसपास दबाव में है और क्रिप्टो की ग्लोबल मार्केट कैप 2.44 ट्रिलियन से भी नीचे स्लिप हो चुकी है। अब थोड़ा आप याद करो, अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन लगभग $1,26,000 के पास था। इसका मतलब ये हुआ कि हाई से 45 से 50% का करेक्शन आ चुका है। अब ये बिगिनर के लिए क्रैश है और प्रोफेशनल के लिए वोलेटाइल साइकिल। अब आपको यही डिफरेंस समझना पड़ेगा। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, गिरावट क्यों आई। देखो गाइज, ये क्रैश किसी एक रीजन की वजह से नहीं आया। सबसे पहला रीजन है इंस्टीट्यूट एग्जिट हो रहे हैं। देखो गाइज, कुछ समय पहले क्रिप्टो सिर्फ रिटेल ड्राइव ही था, लेकिन अब क्रिप्टो में बड़े बड़े ईटीएफ्स आ गए, बड़े बड़े फंड्स आ गए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स एंटर हो चुके हैं। देखो, जब रिटेल बेचता है ना तो मार्केट हिलता है, लेकिन जब ये इंस्टीट्यूट्स बेचते हैं ना तब मार्केट कांपता है। लार्जर फंड्स ने पोजीशन रिक्रूट की है, लिक्विडिटी बहुत कम हो चुकी है और प्राइस नेचुरली नीचे आया है। अब आपको पता है, जब हाथी चलता है तो जमीन तो हिलती है। अब समझते हैं रीजन नंबर 2, लिक्विडिटी कैश कोड। फ्यूचर मार्केट में लेवरेज बहुत हाई था। रिपोर्ट के अनुसार $100 ऑफ मिलियंस वर्थ पोजीशन इस वक्त लिक्विडेट हुई है। इसको आप अगर सिंपल भाषा में समझो तो जो लोग उधार लेके आए हैं वो लोग इस वक्त बाहर हो गए। तो यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस थोड़ा सा गिरा, उनका स्टॉप लॉस कटा, फिर थोड़ी सी फॉरेन सेलिंग हो गई और प्राइस और गिरा और फिर उन लोगों का लिक्विडेट ट्रिगर हो गया। यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट हुआ। यही होता है कैश कोड। मार्केट तो हमेशा ही गिरता है, लेकिन असली डैमेज लेवरेज कर देता है। अब समझते हैं रीजन नंबर 3, एआई एंड टेक करेक्शन। आज बिटकॉइन आइसोलेटेड एसिड नहीं है, ये टेक स्टॉक एआई कंपनीज के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ एसिड है। अभी यूएस मार्केट में रिस्क ऑफ मूड आया है, एआई वैल्यूएशन पर डाउट बढ़ा है और इसी कारण टेक स्टॉक बहुत गिरे हुए हैं और इन सब की वजह से ही बिटकॉइन गिरा है। अभी बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड की तरह बिहेवियर नहीं कर रहा है, वो एक रिस्की एसिड की तरह बिहेवियर कर रहा है और ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर चेंज है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, क्या ये बिटकॉइन का अंत है? देखो दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री देखें ना तो इससे पहले भी 2014 में क्रेश आया है, 2018 में क्रेश आया और 2022 में भी बहुत बड़ा क्रेश आया था। हर बार बिटकॉइन डे हेडलाइन आई थी, लेकिन हुआ क्या, हर साइकिल में वीक हैंड्स बाहर हुए और स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेट करते रहे। और आपको पता है, माइकल सेलर जैसे बड़े होल्डर इस वक्त भी बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको ब्लाइंडली होल्ड करना है, इसका मतलब ये है कि साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, बिटकॉइन को समझो, आपका फियर थोड़ा कम होगा। 2009 में बिटकॉइन शुरू हुआ था, 21 मिलियन सप्लाई का कैप है, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में नहीं है और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर और ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन में हर 4 साल में हेल्विंग होती है, वहां पर बिटकॉइन की सप्लाई ग्रोथ आधी हो जाती है। डिमांड सेंटीमेंट ड्राइव होती है और इस वक्त डिमांड बहुत ही वीक है, इसलिए प्राइस गिर रहा है और थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, इंडिया एंगल से। देखो दोस्तों, इंडिया में करोड़ों लोग क्रिप्टो में एक्सपोज रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 30% टैक्स है प्लस 1% टीडीएस है और हाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस क्रैश में प्राइस सेलिंग उतनी अग्रेसिव नहीं आई है जितनी 2022 में आई थी, क्योंकि इस वक्त रिटेल लोग मैच्योर हो चुके हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, अब आखिर सवाल करना क्या है। देखो दोस्तों, क्रैश में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले पैनिक सेलर, दूसरे वो ब्लाइंडली डिप बायर होते हैं, तीसरे वो जो स्ट्रक्चर को समझकर डिसीजन लेते हैं। इनमें पहले 2 कैटेगरी वाले पैसा खाते हैं और तीसरा कैटेगरी वाला सर्वाइव करते हैं। इसी के अंदर समझते हैं रूल नंबर 1, लेवरेज बंद करना है। लेवरेज इस मार्केट में एक जहर का काम करता है। उधार लेके आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड पर विश्वास करना है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और सेलेक्टिव टॉप एसिड। आप हमेशा याद रखना, 100% इन्वेस्टेड होना कोई भी समझदारी नहीं है, कैश रखना भी एक स्ट्रेटजी होती है। अब समझते हैं सबसे आखिरी पॉइंट नंबर 7, साइलेंट शिफ्ट है या फिर साइलेंट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अभी लोड पैनिक में नहीं है, ये स्लो ब्लीड है। आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरह टूटा हुआ नहीं है।
अगर बिटकॉइन $60,000 से लेकर $55,000 तक सपोर्ट बनाता है, यहाँ पर बिटकॉइन का साइकोलॉजी सपोर्ट है। अगर मार्केट ये होल्ड करता है, जो आपको दिख रहा होगा काफी दिन से होल्ड कर भी रहा है, और अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट आपको $50,000 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म नेरेटिव खत्म नहीं होने वाला है। देखो गाइस, आपको पता है क्रिप्टो बहुत ही रिस्की है, वोलेटाइल भी है और इमोशनल एक्सेसिव भी है, लेकिन गेम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। गेम थोड़ा इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पर लोगों को डरा कर वीक प्लेयर्स को बाहर किया जा रहा है। तो गाइस, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि आप पैनिक में एग्जिट करेंगे या फिर डिसिप्लिन के साथ सर्वाइव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।